देखो जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था आप सबको क्लास का 10th चैप्टर का पहला चैप्टर मैंने प्रकाश का प्रवर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताया था। तो प्रकाश के बारे में जो बताया था उसे एक बार रिकॉल करा देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर मैंने पढ़ाया था प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों को संवेदित कर हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, देखो जैसे इसे समझ ये हो गया प्रकाश का मतलब प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों को संवेदित कर हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश क्या रहता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, मतलब सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल मेगावाट में क्या होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश को दो भागों में बांटा गया था, एक क्या होता है दीप्त और दूसरा क्या होता है प्रदीप्त, मतलब अप्रदीप्त होता है। ठीक, तो प्रदीप्त प्रदीप्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मतलब दीप्त प्रदीप्त, दीप्त अप्रदीप्त। तो जो दीप्त होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं लुमिनस और अप्रदीप्त को क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस कहते हैं। ठीक, जो प्रदीप्त होते हैं वो क्या होते हैं? इनमें खुद का प्रकाश होता है। वही वस्तुएं जिसमें क्या होता है खुद का प्रकाश होता है वो क्या होती है? प्रदीप्त कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये क्या होती है? दूसरी की दूसरे मतलब जैसे क्या होता है इसमें खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे मेज कुर्सी और पेन पेंसिल रबर कटर चाहे जो हो जाए, ठीक, टेबल भी हो जाएगा, ये सब कुर्सी हो जाएगा, मेज हो जाएगा, इसमें क्या होता है खुद का प्रकाश नहीं होता। जैसे और जिसमें खुद का प्रकाश होता है वो दीप्त कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा सूर्य हो गया और सूर्य हो गया और विद्युत बल्ब हो गया और तारा हो गया। तारा, विद्युत बल्ब और सूर्य, ये तीनों में क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। इनमें क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। ये क्या है? प्रदीप्त। और अप्रदीप्त जो होती है जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा भी क्या है? अप्रदीप्त है। ठीक, मेज कुर्सी ये सब अप्रदीप्त है। ठीक, और उसके बाद मैंने पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखो जब प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, जैसे प्रकाश का परावर्तन में क्या पढ़ाते हैं? जब प्रकाश क्या होता है? जब प्रकाश क्या होता है किसी चिकने तल पर टकराता है, ठीक, तो वहाँ उसी माध्यम में चला जाता है, वह उसी माध्यम में चला जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा जिस बिंदु से टकराता है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं, यानी कि इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक, और ये जो किरण आपतित किरण होती है ना, ये क्या होती है? इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और इससे क्या होता है? आपतन बिंदु से एक अभिलंब खींचा जाता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। और ये क्या होता है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही दर में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I, परावर्तन कोण R। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन हो गया। फिर उसके बाद पढ़ाए थे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, किसी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब और इसके क्या होता है? एक दर्पण क्या होता है? पाले की कलई अथवा चांदे की कलई की गई होती है, और दूसरा तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। ठीक, दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होते हैं? वे दर्पण जिनका क्या होता है? जिनका परावर्तन क्या होता है? जिसके बाहरी तल पर क्या होता है? पाले की कलई की गई रहती है, पाले की कलई की गई रहती है, तथा अंदर का तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। अंदर का तल क्या होता है? ये अंदर का तल क्या होता है? अंदर के तल को क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। और बाहरी तल पर क्या होता है? पाले की कलई वगैरह, ये अवतल कहलाता है।
यानी कि कनकेव कनकेव देखो बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा कनकेव अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, ठीक। और क्या होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण देखो इसके दबे हुए तल पर क्या होता है पाले की तरह तथा बाहरी तल क्या होता है परावर्तक तल होता है। बाहरी तल क्या होता है परावर्तक तल होता है। इसे इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक इस तरीके से बनाएंगे। इसका अंदर का तल क्या होता है बाहरी तल तथा बाहरी तल क्या होता है, बाहरी तल इसका क्या होता है परावर्तक होता है। और ये क्या होता है ये पाले की तलई की गई, पाले की तलई, ठीक। तो इस परावर्तन इससे होता है, परावर्तन इससे होता है, ठीक। परावर्तन इससे होता है, ठीक है। और कहलाता है उत्तल कहलाता है, ठीक। और अब देखो उत्तल दर्पण की प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जैसे जो साइड मिरर होती है, साइड मिरर जो गाड़ी में होती है, साइड मिरर जो होता है पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। तो जो पीछे की वस्तु क्या होती है बड़े मतलब बड़े क्षेत्र को क्या करता है छोटे चित्र में क्या करता है छोटे शीशे में दिखाता है। और ये अवतल दर्पण जैसे बाल कटवाने के लिए शेविंग कराने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर छोटे चित्र को क्या करते हैं मतलब जैसे बाल है ना, तो बाल को क्या करते हैं छोटे चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, तो क्या कहलाता है वहाँ पर वो उत्तल मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तब तक मतलब इसे देख लो एक बार, फिर उसके बाद हम क्लास कंटिन्यू करेंगे।